प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है और बातचीत करने के लिए हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे बातचीत करना चाहेंगे, वो इन नतीजों को, ये रुझान जो आए हैं उसको किस तरह से लेते हैं। शुभेंदु जी, 295 के आसपास का आंकड़ा आ रहा है। राहुल गांधी ने ये आंकड़ा यूपीए के लिए दिया था, यानी इंडिया गठबंधन के लिए दिया था, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो एनडीए के लिए आ रहा है 295 के लिए। तो आपके लिए दिया था या उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। एक बार फिर मोदी सरकार बनाएंगे। मोदी जी आ रहे हैं। बच्चा एग्ज़ाम देता है, कई बार उसको 100 में 100 नंबर आते हैं, कभी 99 भी आते हैं और कभी 90 भी आता है। पर बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, ये तो सोचना चाहिए। सब चलता है, कभी एग्ज़ाम कठिन होता है, कभी कठिन नहीं होता है। पर हमारा विपक्ष ने एक हिंदुओं के अंदर आरक्षण के विषय को लेके और सारे विषयों को लेके एक अफवाह फैलाई। उसका हमको लगता है कि वोट परसेंटेज कम होने के कारण हमको इसका इफेक्ट पड़ रहा है। वोटिंग कम हुई, इसका फ़र्क पड़ता है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर हम तो दिल्ली के प्रवक्ता हैं, 7 सीटें लेके आ रहे हैं। आज भी केजरीवाल कहते थे हमको जेल में डाल दिया गया, हम चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक चैनल पे कहा था कि आज तो बेल मिल गई, अब देख लो क्या होता है। कल को ये कहने के लिए ना रह जाए कि हमको मेरी बेल मिल गई होती तो हम अच्छा कर लेते। ये चलेगा? ये नहीं, दिल्ली के लिए इतने पुराने आप प्रवक्ता हो, कभी कम आएगी सीटें, कभी ज़्यादा आएंगी। 10 साल का एंटी इनकम्पेंसी भी होता है। लोगों को हम जो समझाना चाहते वो शायद नहीं समझा पाए, वो समझा नहीं पाए। उसके ऊपर एनालिसिस होगा, उसके ऊपर विश्लेषण होगा, उन कारणों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, ये आपके लिए एक सुखद है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जिससे बहुत अपेक्षाएं, बहुत उम्मीदें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को रहती हैं, बड़ा राज्य है, तमाम सरकारें बनने का रास्ता यहीं से खुलता है। लेकिन यहाँ पर आपको अप्रत्याशित परिणाम जो है, अनापेक्षित जो है, जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी, वो परिणाम आपको यहाँ से रुझान जो है वो मिल रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा जातिगत विषयों पर होता रहा। वो कभी डेवलपमेंट पर, भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए या किसी और इन सब विषयों से जुड़े होके उन्होंने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। फिर भी हमने बहुत काम किया। हमने राम मंदिर बनाया, योगी जी का बनाया। हम कुछ विषय और उनकी कमी रह गई होगी। यही सवाल तो उठता है कि उत्तर प्रदेश जिस राज्य के अंदर राम मंदिर बना हो, वो राज्य में भी जो है वो राम मंदिर पर जो है वो जनता ने, मतदाता ने विश्वास नहीं जताया है। चिराग तले अंधेरा होता है, चिराग तले अंधेरा। ये आपने सुना है। हम चिंतन भी करेंगे, मंथन करेंगे, कहीं कम क्यों रह गए। क्या कहीं ये एक अति आत्मविश्वास की स्थिति भी भारतीय जनता पार्टी के लिए रही क्या? हमने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी कि हम 400 पार हैं। मेरा लक्ष्य रखा, हम लक्ष्य और अच्छे रखते हैं। 350 का भी रख सकते थे। विपक्ष मजबूत बनकर उभरा है, क्या लगता है लोकतंत्र के अंदर? मौसेरे भाइयों की दोस्ती ज़्यादा हो गई है, उसका नुकसान झेलना पड़ा। मौसेरे भाइयों की दोस्ती हो गई है, इसलिए मेरे को लगता है कि अब समय आ गया है, ये मौसेरे भाई इकट्ठा हो गए। कई बार आपने देखा होगा कि कई कुत्ते मिलकर शेर का भी शिकार कर लेते हैं, तो वही कोशिश है उनकी, को होने दीजिए। चिंता मैं, देखिए, आप जो कह रहे हैं कि कुत्ते मिलकर शेर का शिकार कर लेते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है इस विषय से। मैं ये कहता हूँ कि जिनके पास कम पावर होती है, क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, वो मिलके कहीं ना कहीं नुकसान दे पाए हमको। हम चिंतन करेंगे और आगे एक काम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम अच्छा हुआ है कि जो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता रहा। क्या आपको लगता है कि इन नतीजों के बाद, इन रुझानों के बाद जो है वो ये एक, आपको लगता है कि विपक्ष को जो है वो बार बार जो ईवीएम के अंदर जो धांधलेबाजी का आरोप लगता था, अभी से जो अविश्वास जताया जा रहा था, उस पर थोड़ा सा आपको लगता है कि ये उन विपक्ष के लिए अच्छे नतीजे? देखिए, मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम है ईवीएम, ऐसा कहा जाता है। ये एक लोकतंत्र है। कभी हमको लोग वोट देंगे, कभी नहीं देंगे। हमको कभी पसंद करेंगे, हमको कभी पसंद नहीं करेंगे। हम लोग सेवा का काम करते रहेंगे। कई बार हमारे विपक्ष के बनाए हुए बवंडर में लोग एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वही स्थिति हमको कहीं लग रही है उत्तर प्रदेश में भी। अब देखो,
योगी जी चुनाव लड़े, वो मुख्यमंत्री बन गए और वो अपनी सीट हार गए। ऐसा संभव कैसे हो सकता है? ये अपने भगवंत मान जी चुनाव सीएम बने और अपनी सीट हार गए। ऐसा कभी जनता करती है और हमको ज़मीन पर रखने के लिए करती है। हमारे को चिंतन और करने चलिए चाहिए। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे यहीं इसी जगह पर आएंगे, 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। क्या लगता है, क्या इसके बारे में क्या मंत्र जो है वो लगता है आज देने वाले हैं? और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कार्यकर्ता, बतौर कार्यकर्ता, आप तो पदाधिकारी भी हैं दिल्ली प्रदेश के, किस तरह से लेना चाहते हैं? देखो, प्रधानमंत्री जी के नाम पर चुनाव लड़ा हमने और इस चुनाव में जीत यदि 400 पार होते तो प्रधानमंत्री जी के कारण ही होते, और यदि 400 पार नहीं हो पाए हैं तो हम कार्यकर्ताओं की कमी है, ऐसा हमको सोचना है। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। 400 के पार होते तो नरेंद्र मोदी की वजह से होते, और 400 से पार नहीं हैं, आज 300 के आसपास सिमट कर रह गए हैं, तो कुछ ना कुछ कमी हम में ही है, ये स्वीकार करते हुए, ये कहते हुए जो है शुभेंदु शेखर अवस्थी जो है वो नज़र आते हैं। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के जो लोग हैं, मतदाता है, जो फैसला लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं, और जो भी निर्णय है उसे जो है वो हर किसी को, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसे बड़े हृदय से स्वीकार करना होता है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।